सुधरेगा, आपका भी सुधरेगा, बच्चों का भी सुधरेगा। संस्कार आपके हाथ में है अपने बच्चों को। बाप नहीं कोई संस्कार दे पाता। सुबह निकल गया कमाने जमाने को, शाम को आएगा बच्चा मिलता ही नहीं उसको। जब सुबह जाता है तो उठता ही नहीं सो के, लौट के आता है तो खा पी के सो जाता है। बेचारे को कभी कभी तो बच्चों के दर्शन भी नहीं कर पाता बाप तो, लेकिन माता के पास बच्चा रहता है। संस्कार माताएं देती है। इसलिए आप सभी से यही विनती है, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दो, खाना पीना ठीक से खाओ। अब ये आज से हमारे कहने से आप ये संकल्प लें कि सुबह का आटा सुबह ही खत्म कर देना। नहीं होता हो तो चाहे पशु के डाल दो, लेकिन रखे हुए आटे की रोटी अपने घर में मत बनाओ। बीमारी देगी, आप परेशान करेगी। कुछ सीख लो, संकल्प करिए आज से हम शुद्ध शाकाहारी भोजन यूज करेंगे। जैसे कि पयोव्रत धर्म बताया था अदिति को श्री कश्यप ऋषि ने, और जब उनके पुत्र हुआ 9 महीने के पश्चात तो बड़ा तीव्र तेज वाला बच्चा पैदा हुआ। और जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा गया? बामन। बामन अंगुल के। अब कहते तो बामन अंगुल के ही हैं। अब बामन अंगुलों का कोई जोड़ नहीं बनता। ना पिए जरा बामन अंगुल से। कुछ तो बामन अंगुल गिनती करते हैं उंगलियों से, बामन गिन लो हो गया। कुछ लोग कहते हैं भैया बामन ब्राह्मण की जगह पर बामन है। ऋषि के यहाँ पैदा हुआ था तो ब्राह्मण था। अब देसी भाषा में ब्राह्मण कौन कहता है? तुम नहीं कहते तुम्हारे यहाँ? अरे वो आए ना, वो पंडित जी नहीं थे वहां के, अरे वो सोरन हो ना, सोरन बामन को सोर आयो। बामन कहते, ब्राह्मण कोई नहीं कहता। बोलो बाके बिहारी कहते हैं या नहीं कहते? बामन कहते हैं, ब्राह्मण कोई नहीं कहता। अब हो सकता है कि ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ तो बामन कह दिया होगा। अब बामन कह दिया इसलिए या बामन अंगुल के इसलिए, लेकिन बामन अंगुल का मतलब है वो लघु छोटी, उसमें थे। इनको सभी देवताओं ने अपने अपने आयुध दिए। ब्रह्मा ने आसन, कमंडल, किसी ने कुछ, सब देवताओं ने इनको दिया और यज्ञोपवीत संस्कार भी किया। जब ये यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो गुरु के यहाँ, विस्पति जी के यहाँ विद्या अध्ययन में उन्होंने कहा कि बेटा कुछ आश्रम के लिए भिक्षा लाओ। अब ये भिक्षा के लिए भेज दिए। देखिए गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भिक्षा के ही द्वारा पढ़ाए जाते हैं। बाहर से भिक्षा आते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, खाने पीने का सारा इंतजाम होता है। गुरुजी ने भिक्षा के लिए भेजे। पहुंच गए ऐसी जगह के जहां अपने पास कुछ नहीं, दूसरे को क्या दे। शुरुआत शंकर भगवान के यहाँ से कर दी। पहुंच गए सती जी के वहां दक्षिणवा के भिक्षा के लिए। माम भिक्षा मदेही, भिक्षा दो। अब थोड़ा बहुत दे दिया, ले आए घुमा फिरा करके थैली खाली को। विस्पति जी बोले कि इतना ही मिला? वो बोले कि जी महाराज जी मुझे तो इतना ही मिला। अच्छा मैं बताऊं जहां ज्यादा मिलेगा। नर्मदा नदी के किनारे पर भृगु कच्छ है, जहां भृगु जी का आश्रम, एमपी में, मध्य प्रदेश में।
वहां जाइए, राजा बलि के यहां यज्ञ हो रहा है, वहां से आपको संपूर्ण भिक्षा मिलेगी। गुरु जी के कहने से वो भिक्षा के लिए गए। नर्मदा नदी के किनारे पर ब्रह्म कक्ष में पहुंचे। गुट्टी राशि के थे, छोटे से थे, सुंदरता ब्राह्मण का तेज था, क्योंकि ऋषि की औलाद थी, और वो भी पयोव्रत धारण करने से बच्चा पैदा हुआ था, तो तेज अपने आप ही होता है। जैसे उन्होंने देखा तो बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली। क्या नाम था? विंध्यावली। विंध्यावली देख करके उसको मोहित हो गई। मतवारी की चाल मतवारिया की चाल मेरो अदिति को लाल। मतवारिया की चाल माता अदिति को लाल। माता अदिति को लाल, माता अदिति को लाल। जाके लोचने रसाल मेरो अदिति को लाल मेरो। जाके नीले नीले बाल मेरो अदिति को लाल। जाके झूमर वाले बाल मेरो अदिति को लाल। जाके होठ लाल लाल मेरो अदिति को लाल। आज वृंदावली देख करके बड़ी मोहित होती हैं। मैं तो है गई माला माल, माला अदिति को लाल। मैं तो हो गई माला माल, देख अदिति को लाल। प्यारो 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 नंद लाल मेरो अदिति को लाल। मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। माता मतवारी प्यारी चाल मेरो अदिति को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो। बोलो वाकई बिहारी लाल की। जैसे ही प्रभु कक्ष में पहुंचे, सारे ऋषि लोग थे, उनको देख करके सब लोग अचंभे एक टकटकी लगा करके उस ब्राह्मण की तरफ देखने लगे। बलि कहने लिए, बोलो कैसे आए? आए क्या, कुछ हमें थोड़ी सी भिक्षा चाहिए, अगर दे सकते हो तो।
बलि बोला कि मेरे दरवाजे पर अगर कोई आ जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं जा सकता। आप हुक्म करिए, जो करोगे वही मिलेगा। बाबा भगवान ने कुछ ज्यादा नहीं मांगा। वो कहने लगे, हे बलि, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो, 3 पग। बलि बोले 3 पग? हाँ महाराज, 3 पग से क्या हो जाएगा महाराज जी, वो मैं अपने पैरों से नापूंगा, मैं किसी दूसरे के पैर की नपी हुई जमीन नहीं लूंगा, क्योंकि जितने की मुझे जरूरत है उतना ही तो लूंगा, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यहां पर भागवत हमको इस ब्राह्मण के प्रसंग से ये समझाना चाहती है कि इंसान को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश मत करो, काम नहीं आएगा। लोग बहुत बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, कभी काम नहीं आता। हमने तो ऐसे भी देखे, रास्ते में जा रहे, अपनी गाड़ी से जा रहे, कहते ही घर से खाना खा गए, नहीं रास्ते में होटल मिलेंगे, कहीं भी खा लेंगे, जेब में चाहिए है? जेब में चाहिए, कहीं खा लो। लेकिन करे क्या दुर्भाग्यवश, खाने का समय हुआ, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, खराब हो गई, बीच सड़क पर खड़ी। वो तेरे कानन ने ऐंठे उसके ने चाबी से, कभी इधर करे कभी उधर करे, और वो हुर्र फुर्र कुछ न करे। अब क्या करे? खाने का समय हो गया तो भूख भी लग रही। अब सोचे कि कहीं मिले, कोई होटल देखे, किलोमीटर ने पीछे दिखाई दे रहा, ना कोई आगे दिखाई दे रहा। पैसा भी जेब में रखा रहा, सारी रात गाड़ी के पास भी पड़ा रहा, बेचारे को रोटी नहीं मिली। अब बताओ, वो पैसा आ गया तेरे काम, चाहूंगा वही खा लूंगा। अरे काम कर अपना भाई, कुछ पता नहीं है। और ये भी मैं जानता हूं, ये जितना ज्यादा धन होता है ये उतना ही ज्यादा दुख देता है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब सवार, मैं भी भूखा ना रहूं पर अतिथि न भूखा जाए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। कहाँ रखूं? इतने इतने लोग हैं, इतने पैसा दबा रखे हैं, इनकम टैक्स वाले का डर, चोर डकैतों का डर, सोता नहीं है, नींद नहीं आती यार, दवाई लेकर के सोने लग रहे यार, फिर भी इकट्ठा करने में लग रहे हैं। पता नहीं अंत समय पर जाता है, महल तो बना लिया, हजारों गज में कोठी, और जब अंत समय आया नहीं मरने का, तो वो चारपाई कितने बीच में बिछती है, उतनी जमीन काम आती है। मरने के बाद वो उतार देते हैं तो जितनी चारपाई है अब उतनी भी नहीं आती, उससे भी कम हो जाती है, कम, चारपाई वाली जगह से भी कम हो गई, उतरती। शमशान भूमि में ले जाकर के कितनी जगह चाहिए इतनी, और वो कोठी रह गई। बोलो बाके बिहारी। अरे कर क्या रहे हैं हम लोग? ध्यान करिए प्रभु का। श्रीमद् भागवत में ब्राह्मण भगवान की कथा यही कहती है, जितना जरूरत हो उतने तक ही रहो।
अगर ज्यादा करोगे, अगर थोड़ा कमाया तो अपने काम, ज्यादा कमाया तो दूसरे के लिए काम। जिसमें ज्यादा होता है उससे और ही काम निकालते हैं, स्वयं के लिए कुछ नहीं रहता। जाने सवे माने